हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिलेगी। साथ ही साथ देखिए इस जगह हम बैंक निफ्टी के बारे में भी बात करेंगे अमेरिकी मार्केट के बारे में, और बात करेंगे कल देखिए सेंसेक्स की एक्सपायरी है, उसको भी एक बार हम समझ लेंगे इस वीडियो के अंदर। बात करेंगे देखिए इस जगह निफ्टी के 1 डे के चार्ट के ऊपर, बात कर लेंगे ऑप्शन चेन के ऊपर FIS और DIS के डेटा को एक बार हम समझ लेंगे कि बाजार में देखिए FIS और DIS का डेटा किस तरीके से हमको दिखाई दे रहा है और कल हमने क्या बोला था, एक बार आप उसके ऊपर भी देखिए हम बात कर लेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए कल मैंने आपको एक न्यूज़ कवर किया था जिसमें मैंने आपको बोला था कि इंडिया और UAE की देखिए जो इस जगह फ्री ट्रेड डील होनी थी वो हो चुकी है। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखो तो देखिए ट्रम्प भी देखिए कहीं ना कहीं बुली तो करेंगे इन सब चीज़ों के ऊपर। अब देखिए यहाँ पे देखिए बाजार के अंदर हमको क्या दिखाई दिया आज के दिन, हम उसको एक बार देखिए यहाँ पे समझ लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप चार्ट को ध्यान से देखोगे तो देखिए कल हम तो इस जगह देखिए ब्रेकआउट देखने वाला था, इस वाले लेवल पे हमको ब्रेकआउट देखने वाला था। और जो प्राइस था हमारा इस जगह देखिए कल मैंने आपको TS का देखिए जो इस जगह देखिए हमारा सपोर्ट था वो मैंने आपको बताया था कि TS का आपका सपोर्ट है जो कि 25,160 के समथिंग। हमको एक ब्रेकआउट देखने वाला आज के दिन गैप अप के साथ ओपनिंग देखने वाली। लेकिन कल मैंने आपको एक चीज़ बोला था कि बाजार अगर 9:15 पे गैप के साथ ओपन होता है और गैप के साथ अगर ओपनिंग दे देता है तो आप उसको ज़्यादा वैल्यू मत दीजिए, ठीक है। बाजार गैप के साथ ओपन होता है, 9:15 की कैंडल अच्छी बनती है, 9:20 की कैंडल भी देखिए अच्छी बनती है। लेकिन जैसे ही हमको एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो यहाँ पे देखिए एसएल हंटिंग चालू हो जाती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 9:15 की कैंडल तो देखिए ट्रेडर हमेशा क्या करते हैं, 9:15 की कैंडल को पहले देखते हैं कि किस तरीके से बनते हुए दिखाई दे रही है, फिर 9:20 की कैंडल को देखते हैं कि इसका ब्रेकआउट हो चुका है, फिर उसके बाद देखिए फाइनल इसके ब्रेकआउट के ऊपर देखिए हम बाइंग करने की कोशिश करते हैं कि अब बाजार देखिए अच्छा इस जगह पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही बाजार ने ब्रेकआउट करने की कोशिश की, क्योंकि मैंने आपको बताया था कल की वीडियो में कि ये वाला जो हमारा प्राइस है इस जगह देखिए QR का जो हमारा प्राइस है ये इस जगह 25,328 का ये हमारा प्रीवियस यानी क्वार्टरली का प्रीवियस देखिए यहाँ पे रजिस्टेंस है। बाजार फिसलता है, फिर से मूवमेंट करने की कोशिश करता है। अब देखिए यहाँ पे जितने भी सेलर आए बाजार को फिर से खींच के ले गए, लेकिन यहाँ पे के सेलर आपके मौजूद थे, बाजार फिर से नीचे की साइड आया। अब ये वाला जो जोन है ना देखिए नीचे वाला जोन, जैसे कि आपका 25,200 या 25,160 के समथिंग का ये जोन था, ये कल हमने बात की थी कि बाजार इस जोन के अंदर अच्छा लगेगा और यहाँ से देखिए बाजार में हमको फिर से एक अच्छी रिकवरी देखने वाली, जो एक कहते हैं ना वैल्यू बाइंग जो हमको दिखाई देती है, वो वैल्यू बाइंग देखिए यहाँ पे दिखाई दी। तो देखिए कल का वीडियो आपने देखा, वहाँ पे हमने इसके बारे में बात कर लिया था कि बाजार ऊपर की साइड हमको अच्छा नहीं लगेगा। अगर बाजार नीचे की साइड आता है किसी रीजन से तो हम वहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए देखिए ये न्यूज़ पॉजिटिव है। अब न्यूज़ कैसे पॉजिटिव है इसको आप थोड़ा समझिए। देखिए अभी तक ट्रेड डील हो नहीं रही है, बजट आने वाला है, आ ही गया है बजट, 1 तारीख को बजट है। आपको बता दूं कि संडे को बजट है, याद रखना, मैं वीडियो लेकर आऊँगा, देख लेना। और साथ ही साथ में देखिए इंडिया और जो UAE की देखिए जो ट्रेड डील हुई है, इसमें सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है ना वो UAE को है। इंडिया को इतना फ़ायदा नहीं है, क्योंकि देखिए इंडिया की तो ग्रोथ कंट्री है, लेकिन UAE की थमी हुई कंट्री है। और देखिए इंडिया में इस तरीके की टेक्नोलॉजी नहीं बनती है जो UAE में बनती है। तो UAE से देखिए इंडिया के लिए तो बाज़ार खुल चुका है, लेकिन हम इंडिया से क्या ज़्यादा बेच सकते हैं, हम वॉल्यूम में ज़्यादा सामान बेच सकते हैं, खाने पीने की बेच सकते हैं, लेकिन कमाई का इतना ज़्यादा जरिया नहीं है जितना देखिए UAE को इंडिया के अंदर दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसलिए बाज़ार ऊपर जा जरूर रहा है, लेकिन वहाँ से सप्लाई भी दिखाई दे रही है। अब देखिए यहाँ पे हमने एक क्या किया था, यहाँ पे देखिए आपको ध्यान में होगा कल मैंने आपको बताया था कि बाजार ने देखिए जो इस ट्रेड लाइन का, जो हमारा जो ट्रेड लाइन दिखाई दे रहा है, इस ट्रेड लाइन का देखिए ब्रेकआउट किया, जो कि आज के दिन हमको ब्रेकआउट दिखाई दिया। अब इसी चार्ट को अगर मैं सीधे देखिए 30 मिनट के चार्ट पे लेके आता हूँ तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई देता है। सबसे पहले तो आपको दिखाई देता है कि एक हैनर शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इस हैनर शोल्डर पैटर्न के अंदर देखिए FIS ने क्या किया है, इसको समझ लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो आइए एक बार आप लाइक कर दीजिए
ठीक है। लाइक का टारगेट हम छोटा सा रखते हैं, 300 लाइक होगा, तो मुझे उम्मीद है आप सभी लोग इस जगह लाइक करोगे। अब देखिए एफआईएस बेच क्यों रहे, मैं लगातार आपको बता रहा हूँ एफआईएस इसलिए बेच रहे क्योंकि $1 के अगेंस्ट जो आपका रुपीस है वो 91 के आसपास है। ठीक है, तो इनका पैसा वैसे भी डिक्रीज हो रहा है। अब देखिए कैश मार्केट के अंदर अगर आप देखोगे तो कैश मार्केट के अंदर एफआईएस की अभी तक की बिकवाली 44,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। लेकिन अगर हम डीआईएस की खरीदारी देखते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा 63,000 करोड़ के समथिंग के देखिए आपको यहाँ पे खरीदारी दिखाई दे रही है जो कि डीआईएस का। अब देखिए डीआईएस खरीदारी क्यों करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड में पैसा आ रहा है, जो हम लोग एसआईपी करते हैं वो पैसा आ रहा है, तो वो पैसा आपका डीआईएस लगाते हुए दिखाई दे रहा है बाजार के अंदर। अब आप इस चीज़ को भी देखिए कि अब जो आपका देखिए आपका एफएनडो का डेटा है उसके अंदर अगर हम फ्यूचर के डेटा को देख लेते हैं तो यहाँ पे देखिए 16,800 करोड़ के देखिए शॉर्ट आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि अभी तक नहीं कटे। 16,800 करोड़ के शॉर्ट हैं जो अभी तक नहीं कटे हैं। और साथ ही साथ ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए न्यू खरीदारी 21,650 करोड़ के आसपास की थी। यहाँ पे अभी ऑप्शन के अंदर हमको शॉर्ट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं फिर से देखिए हम इस जगह चार्ट पे, लेकिन चार्ट से पहले आज के दिन मार्केट में क्या हुआ। तो देखिए निफ्टी ने इस जगह ऑलमोस्ट 170 पॉइंट की तेज़ी दिखाई दी। सेंसेक्स में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको साथ ही साथ में देखिए बैंक निफ्टी ने अभी इस जगह 400 पॉइंट के आसपास की तेज़ी दिखाई दी। आज क्या अच्छा हुआ, तो आज के दिन हमको अच्छा देखने को मिला जो कि देखिए इस जगह देखिए आपको दिखाई देगा जो इंडिया बिक्स है उसमें देखिए आपको 7% के आसपास की देखिए गिरावट दिखाई दी। ये एक अच्छी बात है कि इंडिया बिक्स आपका गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी वॉलिडिटी थोड़ा कम होगा। अब यहाँ पे हम समझते हैं, देखिए फिर से हम चार्ट पे चलते हैं। तो चार्ट पे अगर मैं बड़े चार्ट को देखिए यहाँ पे लेकर आता हूँ और बड़े चार्ट को यहाँ पे आपको एक हैनर शोल्डर पैटर्न दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा, चलिए बताता हूँ। देखिए इसको हम 1 नंबर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 नंबर, यहाँ पे देखिए 3 नंबर। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं 4 नंबर दे देता हूँ। फिर यहाँ पे देखिए इस जगह 5 नंबर देते हैं, इसको देखिए 6 नंबर देते हैं और यहाँ पे देखिए 7 नंबर। ठीक है, अब अगर आप इसको मिलाकर देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि एक हैनर शोल्डर पैटर्न देखिए यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इस पैटर्न का देखिए आज हमको ब्रेकआउट भी देखने को मिला। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखोगे तो इस ब्रेकआउट के बाद अब जो हमारे लिए पहले रेजिस्टेंस था वो अब हमारा क्या हो जाएगा, ये इस जगह देखिए जो क्यू आर जो हमारे लिए देखिए यहाँ पे बना हुआ था, अब ये देखिए क्यू आर सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे लिए सपोर्ट की रेंज हो जाएगी। अगर यहाँ पे बाजार थोड़ा बहुत होल्ड करता है, होल्ड करके फिर ऊपर की साइड निकालता है तो एक बार देखिए हम इस जगह 25,444, फिर इस जगह 25,600 या 25,700 तक हम जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर बाजार थोड़ा बहुत नीचे की साइड आता है तो इस लेवल के आसपास हम होल्ड करने की कोशिश करेंगे जो कि 25,240 के समथिंग दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम फिर से चलते हैं इस जगह 1 आवर्स चार्ट पे। ठीक है, तो 1 आवर्स के चार्ट पे भी आपको सेम वही पैटर्न दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको गौर करना है जो हमने मॉर्निंग में देखा था। मॉर्निंग में देखिए बाजार आपका ओपन होता है, इस जगह आता है, यहाँ से फिसलता है, फिर हमारे लेवल से ऊपर की साइड चला जाता है। अब ये हमारे लिए रेजिस्टेंस वाला प्राइस है, अब इसको ब्रेक करना चाहिए। अगर ये ब्रेक कर देगा तो यहाँ तक अच्छा है, अगर ये ब्रेक नहीं करेगा तो इसी जगह अगर आप ये थोड़ा घूमता रहेगा और नीचे की साइड अगर ये 25,300 के समथिंग अगर ब्रेक करता है तो फिर हम इस जोन के अंदर आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन जैसे कि ज़्यादातर ब्रेक कर ही सकता है। ठीक है, अब चलिए अब समझ लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी का जैसे मैंने कल बताया था, आप मेरा कल का वीडियो जाके ज़रूर देखिए। अगर नहीं देखोगे बहुत चीज़ें हैं जो सीखने लायक है, सीख जाओगे समझ में आ जाएगा। अब मार्केट में आप देखिए यहाँ पे हमारे लिए जो रेजिस्टेंट पॉइंट था, ठीक है, ये हमारे लिए रेजिस्टेंट पॉइंट था। यहाँ पे भी देखिए रेजिस्टेंट था 23 तारीख का। बाजार ओपन होता है, जाता है, 2 अटैम्प्ट देता है। अगर आप देखो पहला अटैम्प्ट यहाँ पे था, दूसरा अटैम्प्ट था और दूसरे अटैम्प्ट में जो पूरा फिसल गया। जब फिसला तो हमारा जो लेवल था, आप मेरा कल का वीडियो जाके देख लेना, 59,326 का ये प्राइस था। यही प्राइस से देखिए बाजार लौट गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर कहीं पे हैं और बाजार जो पूरा लौटा है ना, ये एक अच्छी मूवमेंट में लौटा है। ठीक है, अब यहाँ पे जितने भी देखिए जो सेलर थे ये ट्रैप हो गए,
और फिर बाजार इसी जगह देखिए कहीं ना कहीं घूमता रहा। अब ध्यान से देखिए, अगर कल के दिन ये आपका 59,600 650 को अगर ये ब्रेक कर देता है तो फिर हम इस जगह देखिए 59,800 और 60,000 के लिए एक बार बैंक निफ्टी में अपसाइड देख सकते हैं। ठीक है, और बैंक निफ्टी अगर ये थोड़ा सा भी नीचे आता है, जैसे कि 1 आवर्स के चार्ट पे मैंने आपको बताया था कि अगर ये नीचे के चार्ट आता है तो हम इस लेवल को फिर से अटैम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो अभी भी हमारे लिए ये रेजिस्टेंट का जोन बना हुआ है। अगर हम OI के डेटा को एक बार देखते हैं तो OI के डेटा में देखिए हमने क्लोजिंग किया है इस जगह 25,350 के समथिंग। अगर हम नीचे के साइड देखते हैं तो नीचे के साइड देखिए 25,200 का जो लेवल है ये हमारे लिए सपोर्ट का लेवल बना हुआ है। उससे पहले अगर हम देखते हैं तो 25,300 का भी देखिए यहाँ पे सपोर्ट का लेवल हमारे लिए बना हुआ है। लेकिन ऊपर की साइड हम जैसे ही देखिए 25,400 को ब्रेक करेंगे तो फिर सीधे देखिए 25,500 और 25,600 के लेवल हमारे लिए देखिए ऊपर की साइड निकलते हुए दिखाई दे सकते हैं। 1 आवर्स के अगर हम चार्ट पे आते हैं तो 1 डे के चार्ट पे बात करते हैं। 1 डे के चार्ट पे देखिए काफ़ी चीज़ देखिए क्लियर हो जाती है यहाँ पे। अगर 1 डे के चार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे समझोगे तो काफ़ी चीज़ें देखिए यहाँ पे निकल के आती है। सबसे पहले हमने ये वाली जो कैंडल थी जिस पे हम बात कर ही रहे थे कल के दिन, कि बाज़ार में देखिए एक बड़ा कैंडल बना था। ठीक है, इस टाइप का एक बड़ा कैंडल बना था और इस बड़े कैंडल में देखिए हमने एक और छोटा कैंडल बनाया था जिसका हमने 50% कल के दिन रिकवर किया था। आज हमने उसका 50% आज के दिन देखिए रिकवर किया है और ऑलमोस्ट हमने उसके आसपास ही देखिए यहाँ पे क्लोजिंग की है। अब एक और अगर कैंडल बनेगा तो हम इसका ब्रेकआउट कर देंगे, ये वाला जो लेवल है इसका ब्रेकआउट कर देंगे और ये वाला जो कैंडल है इसका जो हाई है इसके हाई के आसपास पहुंचेंगे, जो कि देखिए इस जगह हमको देखने को मिलता था। इसका जो हाई था वो ऑलमोस्ट देखिए वही हाई था जो हमने बात की थी 25,444। हम उस हाई के आसपास पहुंचने की कोशिश करेंगे अगर बाजार, लेकिन गैप की कंडीशन में एक बार बाजार डिप दे सकता है फिर उसके बाद घूम सकता है। तो गैप की कंडीशन में थोड़ा इग्नोर करना मार्केट को। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सेंसेक्स के चार्ट। अब देखिए सेंसेक्स के चार्ट को अगर आप देखो तो सेम जो हमारा देखिए इस जगह निफ्टी के चार्ट पे देखने को मिला था वही कंडीशन दिखाई दे रही है। इस जगह देखिए 82,344 पे हमने देखिए क्लोजिंग की है और इस लेवल को हम ब्रेक कर चुके हैं। इस वाले प्राइस को हम ब्रेक कर चुके हैं जो कि हमने निफ्टी के प्राइस पे ब्रेक नहीं किया था। ठीक है, नीचे जो कैंडल बना है इसका देखिए प्रीवियस हम 2 बार देखिए बॉटम को टच करके आए। एक हमने देखिए ऑलमोस्ट 21 तारीख को किया था और एक हमने देखिए इस जगह आज कल के दिन किया था 27 तारीख को। 28 तारीख को हम उसी जोन के आसपास आ चुके हैं। अगर इसी चार्ट को हम लेकर चलते हैं और आते हैं देखिए 5 मिनट के चार्ट पे, तो 5 मिनट के चार्ट पे आपको दिखाई देगा कि एक राउंड पैटर्न देखिए यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न मैंने समझाया था। अब यहाँ पे आप समझिए कि इस पैटर्न को देखिए यहाँ पे हमने यहाँ तक ले लिया। ठीक है, बाजार यहाँ से नीचे आया फिर एक तेज़ी देखने वाली, लेकिन अब यहाँ पे अगर गैप के साथ ये आ जाता है तो यहाँ पे क्या है, ये सप्लाई जो पूरी हुई थी ये कवर हो जाएगी। ठीक है, और फिर वहाँ से आपको नीचे की साइड बाजार आता हुआ दिखाई देगा। बस गैप की कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे देखिए जो आपकी पूरी सप्लाई थी जो कवर नहीं हो पाई, अगर गैप मिल जाएगा तो यहाँ पे देखिए जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है और प्रीवियस रेजिस्टेंस है जैसे कि आपका 82,600 82,700 ये हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन रहेगा और फिर वहाँ से बाजार फिसलता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, लेकिन अगर वही कंडीशन हमको नीचे गैप डाउन मिल जाती है तो आपका 82,000 का जो लेवल है साइकोलॉजी नंबर है, उस साइकोलॉजी नंबर के पास आने के बाद हम इस तरीके से लौटते हुए दिखाई दे सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।